Good morning students. Today we are going to learn chapter 2 computer memory. इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है about memory storage, about difference between primary memory and secondary memory, about different types of storage devices. पहले हम लोग समझते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी क्या है। कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है? इट इज़ ए जस्ट लाइक ए ह्यूमन ब्रेन। जैसा कि हम लोग का ह्यूमन का दिमाग होता है, उसी तरह कंप्यूटर का भी एक दिमाग होता है जहाँ पे बहुत सारे डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखता है। इसका काम होता है डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखना। इससे हम लोग थोड़ा विस्तार से समझते हैं। व्हेन डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर एंटर्ड इन ए कंप्यूटर, इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी stored in the computer for processing. Like we need a desk and a filing cabinet to work. Similarly, computer also needs some space. This space keeps the data and instruction retained in the computer. This space is known as memory. पहले हम लोग समझते हैं इंस्ट्रक्शन क्या होता है। इंस्ट्रक्शन एक तरह का निर्देश होता है जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा दिया जाता है कंप्यूटर प्रोसेसर को। कंप्यूटर प्रोसेसर क्या हो गया? जैसे कि सीपीयू हो गए, बहुत सारे प्रोसेसर होते हैं जैसे पेंटियम 3, पेंटियम 4, इंटेल 4004, इंटेल कोर i3, इंटेल कोर i7, ये सब क्या है? प्रोसेसर है। इनका काम क्या होता है? ये छोटा चिप होता है जिसे माइक्रो प्रोसेसर भी बोला जाता है। इसका काम क्या होता है कि जो भी इनपुट हम लोग देते हैं उसको रिसीव करना और उसका सही रिजल्ट प्रदान करना। जैसे 2+2 ये इनपुट हम लोग डालते हैं, उसको इक्वल टू करके 4 करते 4 क्या हुआ? आउटपुट हुआ। इस तरह का रिजल्ट को प्रदान करना। इनपुट भी लिया और आउटपुट सही आउटपुट दिया। जब किसी तरह का डेटा हम लोग कंप्यूटर में डालते हैं तो क्या होता है? उसको जमा करके रखने के लिए जो आवश्यकता पड़ती है कंप्यूटर में आगे काम करने के लिए। कंप्यूटर को एक जगह की आवश्यकता पड़ती है बहुत सारे डेटा इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखने के लिए। कंप्यूटर में एक जगह की आवश्यकता होती है जो कि डेटा और इंस्ट्रक्शन को बनाए रखने के लिए हमेशा के लिए। इस जगह को क्या बोलते हैं? मेमोरी कहा जाता है। इसका काम क्या होता है? डेटा इंस्ट्रक्शन को, काफ़ी सारे डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखना। इट स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्पररीली एंड परमानेंटली. Computer uses different storage devices to store data and instruction. Precisely, we can say that memory is responsible for the storage of input, intermediate results of processing and output. ये डेटा और इंस्ट्रक्शन को कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए जमा करके रखता है कंप्यूटर में। कंप्यूटर उपयोग में लाता है विभिन्न तरह के जमा करने वाले यंत्र को जो कि डेटा और इंस्ट्रक्शन को रखता है। बहुत सारे स्टोरेज डिवाइस में हो गए, प्राइमरी होते हैं जिसमें स्टोरेज डिवाइस में आते हैं रैम रोम होते हैं, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया, फ्री रीड वाली मेमोरी, ये सब स्टोरेज डिवाइस हो गए। सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस जिसमें कि हार्ड डिस्क हो गए, ये भी स्टोरेज डिवाइसेज हैं जिन्हें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। फिर फ्लॉपी डिस्क हो गए, फिर सीडी हो गए, फिर पेन ड्राइव हो गए। इन विभिन्न तरह के स्टोरेज डिवाइसेस कंप्यूटर उपयोग करता है डेटा और इंस्ट्रक्शन को जमा करके रखने के लिए। निश्चित रूप से हम लोग कह सकते हैं कि
कंप्यूटर की मेमोरी जिम्मेदार होता है जमा करके रखने के लिए इनपुट डेटा को, और तुरंत क्या करता है, तुरंत परिणाम देता है प्रक्रिया करके उसका रिजल्ट को, जिसे आउटपुट कहा जाता है। ये सब कंप्यूटर मेमोरी के द्वारा ही संभव होता है। कंप्यूटर की मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि बिना कंप्यूटर मेमोरी के कंप्यूटर छोटा छोटा भी काम नहीं कर सकता है, इसलिए ये कंप्यूटर मेमोरी बहुत ही आवश्यक होता है कंप्यूटर के लिए। There are two types of memory or storage. First, primary or main memory. Second, secondary memory. कंप्यूटर में दो तरह के मेमोरी होते हैं या उन्हें स्टोरेज भी कह सकते हैं। पहला क्या होता है, प्राइमरी बोला जाता है या मेन मेमोरी। दूसरा क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी भी बहुत तरह के होते हैं, दो तरह के, एक रैम होते हैं, एक रोम होते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क या हार्ड डिस्क भी कहा जाता है, फ्लॉपी डिस्क हो गए, फिर कॉम्पैक्ट डिस्क हो गए, फिर पेन ड्राइव हो गए। ये सब क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है कंप्यूटर के। आज हम लोग कंप्यूटर के मेमोरी के विषय में विस्तार से समझे। अगले क्लास में हम लोग प्राइमरी या मेन मेमोरी और एंड सेकेंडरी मेमोरी के बारे में विस्तार से हम लोग समझेंगे। इनका फंक्शन क्या है, इसे हम लोग विस्तार से समझेंगे।